हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोड। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एडवांस फ़िल्टर के बारे में। तो एडवांस फ़िल्टर को जानने से पहले आपको नॉर्मल फ़िल्टर के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप नॉर्मल फ़िल्टर के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा रखा है और आप उस पे क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। डेटा सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर के बारे में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ यूनिक रिकॉर्ड विथ सिंगल क्राइटेरिया, विथ मल्टीपल क्राइटेरिया और वाइल्ड कार्ड। और मैंने एक यहाँ पर इमेज लगा रखा है, फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस। फर्स्ट मेरा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है एक्सेल के थ्रू। ये क्या कहता है कि अगर मैं जिस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसी डेटा को फ़िल्टर उसी डेटा में लगाएगा। और कॉपी इट टू अनदर लोकेशन क्या है कि पहले वाला मेरा जो भी ओरिजिनल डेटा है उसे सेलेक्ट किया है और जो भी मुझे फ़िल्टर करना है वो किसी और लोकेशन पर दिखे, तो मैं इसे इनेबल करूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन को। और लिस्ट रेंज क्या है कि मैं जिस डेटा को फ़िल्टर करना चाहता हूँ, उस डेटा को जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसका लिस्ट रेंज एक बनता है, तो वो यहाँ शो करेगा। और क्राइटेरिया रेंज क्या है कि क्राइटेरिया रेंज हम जिसके बिहाफ़ पर मुझे फ़िल्टर लगाना है, उसका क्राइटेरिया रेंज यहाँ हम देंगे। और यूनिक रिकॉर्ड क्या है कि जिस भी लिस्ट में एक ही चीज़ बार-बार, मतलब कि जिस डेटा में बार-बार मेंशन हो रखा है और मुझे चाहिए वो यूनिक रिकॉर्ड के अंदर, तो मैं यूनिक रिकॉर्ड क्लिक करूँगा। और इन सभी को मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चलना है यूनिक रिकॉर्ड के ऊपर। जैसा कि मैंने कवर कर रखा है कि यूनिक रिकॉर्ड में पहला है मेरा, और यूनिक रिकॉर्ड हम चलते हैं करते हैं। तो यहाँ पर आप मेरा डेटा देखिएगा कि एजेंट टाइप और अकाउंट टाइप है, ब्रांच है, कस्टमर है, डेटा अमाउंट है। तो इन सभी को मुझे फ़िल्टर करने हैं। और इसमें मुझे क्या करना है कि अ, मुझे लगाने हैं यूनिक रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अगर आप पूरे के पूरे डेटा में आप चाहते हैं यूनिक रिकॉर्ड, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और राइट क्लिक करूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए ऑप्शंस। ये फ़िल्टर का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, तो मुझे पहले जाना पड़ेगा डेटा टैब में। और सॉर्ट एंड फ़िल्टर के ऑप्शंस के अंदर मुझे एडवांस फ़िल्टर मुझे मिलेगा। और एडवांस फ़िल्टर को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये ऑप्शन दे देता है एडवांस फ़िल्टर का। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि एड फ़िल्टर द लिस्ट इन द प्लेस, कहने का मतलब है कि जो भी मैंने डेटा सेलेक्ट कर रखा है, इसी के अंदर वो फ़ॉर्मेट होगा। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अनदर प्लेस करना है, ठीक है? और डेटा जो है मैंने अनदर प्लेस करना है। और लिस्ट रेंज मुझे क्या लेना है, पूरा डेटा जो है मुझे लिस्ट रेंज लेना है। तो पूरा डेटा लिस्ट रेंज लेने के लिए सेम टू सेम वही तरीका हम आज़माएँगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और राइट क्लिक करेंगे। ये मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए क्राइटेरिया रेंज, इसमें माँगा है, तो मुझे क्राइटेरिया रेंज इसमें नहीं देने हैं, क्योंकि मुझे चाहिए यूनिक रिकॉर्ड इसका। तो यूनिक रिकॉर्ड के लिए मैं क्राइटेरिया रेंज नहीं दूँगा, मुझे इसे अनदर लोकेशन का पाथ दूँगा, जो कि अनदर लोकेशन मैं इसको दे देता हूँ। लोकेशन बताता हूँ कि भाई आप इस जगह पर इसे फॉर्मेट करो, फ़िल्टर लगाओ और इसका जितना भी डेटा आया वो कॉपी करके किसी और लोकेशन पे दो। तो अब मैं यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड को क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड आ चुका है। अब आप कहेंगे कि अकाउंट टाइप में सेविंग यहाँ पर आया। क्यों क्यों आया है ऐसा कि आप देखेंगे कि प्रवीण कुमार है, एक सेविंग है, और इसका न्यू अकाउंट है और अनदर। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये रो वाइज मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने पूरा डेटा में यूनिक निकालने का मतलब है कि पूरा का पूरा जितने भी अलग अलग कॉलम में मेरे डेटे हैं वो एक जैसा मैच ना करे, तो वो मेरा यूनिक हो गया। अब मुझे चाहिए इसमें कि किसी मैं चाहता हूँ कि अकाउंट टाइप जो है यहाँ सेविंग बार-बार है, तो इसका मुझे यूनिक चाहिए। तो इसका यूनिक चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट आप करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और
राइट क्लिक करने के बाद आप अल्ट एच ई ए क्लिक करेंगे और ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। ये क्लियर का शॉर्टकट की था, जो कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर का ऑप्शन करेंगे तो क्लियर ऑल आएगा, तो इसी का शॉर्टकट की था मैंने जो यूज किया। तो अब मुझे चाहिए अकाउंट टाइप में मुझे चाहिए यूनिक। ठीक है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करूंगा और फिर मैं इसका एक शॉर्टकट की मैं बताऊंगा एडवांस फिल्टर का, तो अल्ट ए क्यू है। ठीक है, और मुझे लिस्ट रेंज को सिलेक्ट करना है, तो मुझे लिस्ट रेंज चाहिए मुझे ये अकाउंट टाइप का। ठीक है, और मुझे ये चाहिए अनदर लोकेशन। अनदर लोकेशन में दूंगा इसे इस जगह का। ठीक है, अब मैं यूनिक रिकॉर्ड यहाँ क्लिक करूंगा और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरा जितना भी IRA अकाउंट टाइप था, यहाँ पर सीडी था, आप जैसा कि देख पा रहे हैं सेविंग था, बार बार आ रहा था, तो उसका यूनिक यहाँ रिकॉर्ड आया। तो आप एडवांस फिल्टर के थ्रू भी यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और इसका एक और तरीका मैंने बता रखा है आपको डेटा सॉर्टिंग्स और नॉर्मल फिल्टर में। तो वहाँ से भी रिमूव डुप्लीकेट करके, मतलब कि एक ही चीज़ बार बार आए तो इसे रिमूव कर दो, मुझे एक बार ही काउंट करो। यानी कि एक ही चीज़ बार बार आए तो डुप्लीकेट जो भी हो रहे हैं, तो वो चाहे नेम हो और चाहे कोई नंबर हो, तो उसे ये क्या करता है कि फिल्टर कर देता है। तो ये रहा था मेरा यूनिक रिकॉर्ड। अब हमें चाहिए कि सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर हमें फिल्टर करने हैं। ठीक है, तो सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर हम फिल्टर कैसे करेंगे? मैंने यहाँ ले रखा है अकाउंट टाइप और इसके अंदर IRA। तो IRA अकाउंट का टाइप है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि सिर्फ IRA का डेटा मुझे शो हो। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और राइट क्लिक करूंगा और अल्ट ए में क्लिक करने के बाद देखिएगा कि मेरा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। और मुझे ये डेटा किसी अनदर प्लेस पे चाहिए, तो आप अनदर प्लेस का इनेबल करेंगे, आइकन को इनेबल करेंगे और क्राइटेरिया आप ले लेंगे। याद रहे कि जब भी आप क्राइटेरिया लें तो हेडर के साथ ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जो ओरिजिनल डेटा है उसमें वो हेडर के साथ ही फाइंड कर पाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो डेटा गलत आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे करने हैं कॉपी। कॉपी कहाँ पर करना है उसका लोकेशन मुझे दिखाना है अनदर प्लेस का, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कि जितने भी डेटा थे IRA से रिलेटेड, वो आपको यहाँ प्रेजेंट हो चुके हैं, इस शीट के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं। आप चाहे तो किसी अनदर शीट पे भी इसे प्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये रहा था मेरा सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर। अब मल्टीपल क्राइटेरिया हम कैसे यूज करेंगे? मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर ले रखा है अकाउंट टाइप, अमाउंट मैंने ले रखा है ग्रेटर देन 15, और इसके बिहाफ पे मुझे फिल्टर लगाने हैं। ठीक है, तो अकाउंट टाइप मैं सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करने के बाद राइट क्लिक कर लूंगा और मैं अल्ट ए क्यू क्लिक करूंगा। और उसके बाद मेरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है और मुझे करना है अनदर लोकेशन पे इसे डेटा को कॉपी और पेस्ट और फिल्टर को, और मैं दूंगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या है कि क्राइटेरिया आप जब भी लें तो हेडर के साथ ही लें। ये मेरा रहा क्राइटेरिया। और मुझे चाहिए कि ये लोकेशन जो है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा डेटा बस वन क्लिक और मेरा डेटा हो जाएगा प्रेजेंट। और आप देख पाएंगे कि IRA से रिलेटेड जितने भी थे वो डेटा तो आए ही आए हैं, और उसके साथ साथ दो मैंने फिल्टर लगा रखे थे IRA और अमाउंट के साथ, जो कि ग्रेटर देन 50 थे। तो ये मेरा डेटा मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ प्रेजेंट हुआ है। अब हम चलते हैं वाइल्ड कार्ड के ऊपर। वाइल्ड कार्ड कैसे काम करता है? अगर आपको नहीं मालूम है वाइल्ड कार्ड क्या है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देखें, और आपको डेफिनेटली वो वाइल्ड कार्ड के बारे में ज़रूर आप समझ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर वाइल्ड कार्ड के थ्रू भी मैं करूँगा फिल्टर। तो मैं कंट्रोल से एरो डाउन और राइट क्लिक और फिर अल्ट ए क्यू में क्लिक करने के बाद मुझे लिस्ट रेंज मेरा सिलेक्ट हो चुका है, अनदर प्लेस में मुझे लोकेशन डालने हैं, और क्राइटेरिया मेरा सिलेक्ट हो चुका है, और कॉपी टू अनदर प्लेस मुझे करने हैं इसे फिल्टर करने के बाद।
तो अब मैं जैसे ही करूँगा क्लिक और आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा अकाउंट एजेंट के थ्रू जो है मैंने ले रखा था, एजेंट हेडर था मेरा। और एजेंट के अंदर अब मैं बताता हूँ वाइल्ड कार्ड, ये क्वेश्चन मार्क और ए और स्टार, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मैंने क्या लगा रखा है। तो क्वेश्चन मार्क मैं अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क होता क्या है कि वो सिंगल कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। अगर कोई वर्ड है तो उसका पहला लेटर जो है उसे वो बताता है कि ये पहला लेटर लेना। ये कैसे काम करता है, और अगर पूरी तरह से समझना है तो मेरे मेरे उस वीडियो को आप देखिएगा। और ये क्या है कि पहला लेटर छोड़ने के बाद दूसरा लेटर जो होगा अल्फ़ाबेट का वो ए होना चाहिए, और स्टार का मतलब क्या है कि उसके बाद जितने सारे भी लेटर हैं, वो मुझे प्रेज़ेंट क किया जाए। तो इस तरह से यह मेरा आप देख पाएँगे। अगर आप अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे एक फ़िल्टर करता हूँ, ताकि आप इसे देख पाएँ। अल्ट ओ सी ए, और आप देखेंगे ये कॉलम विड्थ चेंज हो चुके हैं, वो टेक्स्ट के हिसाब से। तो आप देखिए कि आर और जितने भी पहले लेटर हैं वो प्रेज़ेंट है, उसके बाद जितने भी हैं ए लगा हुआ है सब में। तो ऐसे एजेंट के नाम के साथ प्रेज़ेंट हुआ है जिसके पहले लेटर में के बाद ए लगा हो, ठीक है? तो ये वाइल्ड कार्ड के थ्रू प्रेज़ेंट हुआ है। तो एजेंट के वाइल्ड कार्ड के थ्रू मेरा ये प्रेज़ेंट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।